हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, आप लोग कैसे हो। हर प्राइवेट बॉडीगार्ड के पिछले एपिसोड में देखा था जो यहाँ पे जिवेंग क्वीन थी वो मैनकेट के साथ यहाँ पे क्लब पे गई थी और वहाँ पे भी क्लब को बीचों बीच यहाँ पे सेक्सी तरीके से डांस कर रही थी और वहाँ के जितने भी लोग थे और गैंगस्टर थे उसकी नज़र उस पर पड़ गई थी। और यहाँ पे मैनकेट का जब पता चला कि यहाँ पे प्रॉब्लम होने वाली तो उसको लेके जाने वाला था, पर यहाँ पे जिवेंग क्वीन मना कर रही थी और तभी एक बंदा आ जाता है और रोक देता है और कहता है यहाँ से नहीं जा सकते। पर यहाँ पे जिवेंग क्वीन उल्टा उस बंदे के यहाँ पे अंडे फोड़ देती और बहुत बुरी तरीके से मारती है और तभी दूसरा बंदा जेंगिन को पकड़ लेता है। और अब आगे तो यहाँ पे मैन कहता है वो बंदे को उठाकर फेंक देता है और वो देख के जो बंदा पहले मार खाया होता है वो कहता है कि तुम दोनों यहाँ पे साथ में अटैक करो। पर मैन कहते उनको मारने वाला था तभी उनका बॉस आ जाता है और कहता है कि यहाँ पे मेरे टेरिटरी में यहाँ पे किसकी हिम्मत होगी सबको परेशान करने की। और फिर यहाँ पे उसकी नजर उस लड़की पे जाती और अपने मन में सोचता है तो काफी ज्यादा खूबसूरत है। पर जब यहाँ पे मैन कट को देखता है उसकी यहाँ पे पूरी फट जाती है और फिर कहते हैं यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। और यहाँ पे दूसरा बंदा होता है वो कहता है कि मिस्टर स्कार यहाँ पे क्या हुआ। पर यहाँ पे जो उनका बॉस होता है वो कहता है कि फटाफट इन लोगों को पकड़ लो। और वो सुन के जो उनके साथी होते हैं उनको पकड़ लेते। और यहाँ पे दूसरा बंदा चिल्लाया जा रहा होता है और कहता है कि मैं यहाँ पे गलत था, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं यहाँ पे वापिस नहीं करूंगा। और यहाँ पे मिस्टर कार अपने मन में सोच रहा होता है कि ये इसकी यहाँ पे कोल्ड आएगी, मुझे लगता है कि वो यहाँ पे बहुत ज्यादा डेंजरस है, मुझे ऐसे दूर रहना पड़ेगा। और यहाँ पे दूसरा बंदा होता है वो कहता है कि आप यहाँ पे उसको जानते हो। तो वो सुन के मिस्टर कार रिप्लाई देते हुए कहता है यहाँ पे वो बंदा है कि जिससे तुम यहाँ पे पंगा नहीं ले सकते, इसलिए तुम उसको यहाँ पे दूर रहना पड़ेगा। तो वो सुन के जो दूसरा बॉडीगार्ड होता है वो कहता है यहाँ पे दूसरे बंदे वो लोग आपकी हमेशा से रिस्पेक्ट करते और आपकी यहाँ पे बात मानने के लिए रेडी होते। और तभी यहाँ पे दूसरा बंदा आता है और कहता है मिस्टर कार ने यहाँ पे सारे लोगों को बांध दिया, आप यहाँ पे चेक कर सकते। और यहाँ पे तभी जो मिस्टर स्कार होता है वो यहाँ पे दूसरे बंदे को फोन करता है और कहता है कि हेलो बस। और फिर कहता है कि मिस्टर वाइन मैं यहाँ पे मिस्टर स्कार बोल रहा हूँ। तो वो सुन के जो बंदा होता है वो कहता है कि हाँ बताओ क्या हुआ। तो वो सुन के मिस्टर स्कार होता है वो कहता है कि मैंने यहाँ पे एक बंदे को देखा जिसके बारे में आप बात कर रहे थे। और यहाँ पे जो मिस्टर वाइन होता है वो कहता है कि उसके साथ यहाँ पे लड़की थी और क्या वो यहाँ पे प्रीटी थी। तो वो सुन के जो यहाँ पे मिस्टर स्कार होता है वो रिप्लाई देते हुए कहता है कि हाँ वो यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रीटी थी और यहाँ पे दिखने भी बहुत ज्यादा डिफरेंट लग रही थी और सच में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल थी, मैंने ऐसी ब्यूटीफुल लड़की कभी भी नहीं देखी। और फिर कहता है कि तुम यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनके साथ यहाँ पे डील कर लो और उनके यहाँ पे हाथ काट लो, मैं बाद में तुमको मिलने के लिए आ जाऊंगा। और फिर यहाँ पे मिस्टर कार वहां से जाने लगते और कहता है कि इन लोगों को यहाँ पे खत्म कर दो, इसकी यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है। और यहाँ पे जो उनका बॉडीगार्ड होता है वो कहता है कि ठीक है मिस्टर स्कार। और यहाँ पे दूसरी साइड यहाँ पे सारे लोग चिल्ला रहे होते हैं और कहते हैं कि प्लीज हमको माफ कर दो, हम यहाँ पे गलत थे। और फिर हमको मिस्टर वाइन को दिखाया जाता है जो यहाँ पे लड़कियों को ड्रिंक सर्व कर रहा होता है और यहाँ पे सारी लड़कियां उसकी अदाओं पे फिदा होती है। और यहाँ पे मिस्टर वाइन होता है वो कहता है कि आज मेरा खूब और यहाँ पे मिस्टर वाइन होता है वो कहता है कि आज यहाँ पे मेरा अच्छा मूड है इसलिए मैं तुम दोनों को यहाँ पे ड्रिंक देने वाला हूँ और हम यहाँ पे साथ में पूरी रात गुजारेंगे। और यहाँ पे सारी लड़कियाँ रेडी हो जाती है और कहती है कि मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ आने वाली हूँ। और यहाँ पे दूसरी लड़की कहती है मैं भी तुम्हारे साथ आने वाली हूँ। और फिर मैन कैटर यहाँ पे क्लब से निकल जाता है और तभी उसको यहाँ पे किसी का कॉल आता है। और तभी मैन कैट को मिस्टर वैन का कॉल आता है और कहते हैं कि मैंने यहाँ पे जितने भी पंक्ति उन लोगों का ख्याल रख लिया, अब तुमको आगे से परेशान नहीं करेंगे। और मैन कैट तो कहता है हाँ ठीक है, तुम ऐसे ही मुझे दोबारा कॉल मत करना। तो वो सुन के मिस्टर वाइन होते हैं वो कहते हैं हाँ समझ गए और गुड नाइट करके फोन काट देते। और फिर यहाँ पे मैन कैरेक्टर और जेंक्यू कार में बैठ के जा रहे होते और तभी मैन कैरेक्टर बीच रास्ते में कार को रोक देता है और यहाँ पे सिगरेट पीने लगता है और अपने मन में सोचता है ये लड़की यहाँ पे कोई भी ऑर्डिनरी लड़की नहीं है, मुझे यहाँ पे इससे थोड़ा दूर रहना पड़ेगा वरना यहाँ पे फ्यूचर में मेरे लिए परेशानी खड़ी कर सकती है। और तभी यहाँ पे जेंक्यू ने वो जाग जाती है और कहती है तुम यहाँ पे जीने के लिए क्या करते हो। तो मैन कैरेक्टर उसे रिप्लाई देते हुए कहता है तुमको यहाँ पे क्या लगता है मैं यहाँ पे क्या करता होगा। तो वो सुन के जो यहाँ पे जेंक्विन होती है वो रिप्लाई देते हुए कहती है मुझे यहाँ पे नहीं पता, तुमने मुझे पहली बार देखा था तो तुम यहाँ पे मेरे बारे में क्या सोचते थे। तो मैन कैरेक्टर कहता है क्या। और यहाँ पे जेंक्विन होती वो कहती है मैं यहाँ पे सोचती थी कि तुम यहाँ पे पहले मेरे सिस्टर के लिए अनवर्दी होगी और तुम इसके साथ शादी नहीं कर सकते, पर मैं यहाँ पे गलत थी, तुम यहाँ पे सच में मेरे सिस्टर के लिए वर्दी दो। तो वो सुन के मैन कैरेक्टर वो कहता है हाँ कैसे। तो वो सुन के यहाँ पे जेंक्विन होती वो कहती कि मैं यहाँ पे सोचती हूँ तुम यहाँ पे काफी ज्यादा पावरफुल है। और यहाँ पे जेंक्विन होती है वो कहती है मैं यहाँ पे सोचती हूँ कि तुम यहाँ पे काफी ज्यादा पावरफुल हो और जब यहाँ पे क्लब में सारे लोग अटैक करने के लिए आए थे तो तुम्हारी कोल्ड आई थी वो देख के यहाँ पे सारे लोग डर गए थे। और फिर यहाँ पे कार पे लेट जाती और कहती तुम यहाँ पे बिल्कुल भी ऑर्डिनरी नहीं लगते, मैं तुमको यहाँ पे पहले से नोटिस कर रही हूँ। और कहती है सच में यहाँ पे कौन हो। और यहाँ पे मैन कैरेक्टर को देखने लगते हैं और आप देख सकते हो कैसे तरीके से सो रही होती है और अपने मन में सोचते हैं यहाँ पे सुटन की
डर है और मैं इसके साथ यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता। और फिर यहाँ पे शर्माते हुए कहता है हाँ ठीक है, ऐसा लग रहा है कि तुम अभी भी थोड़ी ड्रंक हो, तुमको यहाँ पे क्या बार के रूल्स नहीं पता और तुम यहाँ पे कैसे किसी के भी साथ फाइट कर सकती हो। और यहाँ पे जैंग विन होती है, वो कहती है कि डफिन मेरे से झूठ बोलना बंद करो, और उसको हक कर लेती और कहती है तो मुझे बताओ कि यहाँ पे तुम्हारा बॉस कौन है और यहाँ पे जो मिस्टर स्कार थे तुमको यहाँ पे कुछ क्यों नहीं किया। और मैनकेट उसको पकड़ लेता है और कहता है तुम अभी भी यहाँ पे ड्रंक हो, फटाफट चलो यहाँ पे मैं तुमको घर छोड़ देता हूँ। और यहाँ पे जो जैंग विन होती है वो अभी भी मैनकेट का कंधा पकड़ी होती है और अपने मन में कहती है मैं अभी भी यहाँ पे सोना चाहती हूँ, प्लीज मैं तुम्हारा कंधा ले सकती हूँ। और यहाँ पे सो जाती है और मैनकेट अपने मन में सोते हैं लड़की का मैं यहाँ पे क्या करूँ। और फिर उससे कहता है कि तुम यहाँ पे कहाँ रहती हो, तो वो सुन के जैंग विन होती है उसके कान में कहती है मैं पल पल ग्रीन विला 0 नंबर 6 में रहती हूँ। और यहाँ पे मैनकेट वहीं पे ले जाता है और कहता है तुम आराम से बैठो मैं तुमको फटाफट ले जाता हूँ, और फुल स्पीड में उसके घर ला देता है। और फिर मैन कैरेक्टर पर्पल ग्रीन 06 में पहुंच जाता है और वहां पे सैंगविन का बॉडीगार्ड भी खड़ा होता है। और यहाँ पे कैरेक्टर कहता है क्या मैं उसको यहाँ पे अंदर लेकर जा सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा ड्रंक हो चुकी है। तो वो सुन के जो उसका बॉडीगार्ड होता है वो कहता है कि हाँ तुम इसको यहाँ पे अंदर ले जा सकते हो, मैं यहाँ पे कोई भी परेशानी नहीं है। और यहाँ पे जैंग पूरी ड्रंक थी और यहाँ पे सो गई थी। और फिर मैन कैरेक्टर उसको उठा लेता है और यहाँ पे उसके कमरे में लेके आ जाता है और अपने मन में सोचता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पे उसके कपड़े यहाँ पे गिले हो चुके होंगे जिससे यहाँ पे उसको कोल्ड लग सकता है, कैसा रहेगा मैं इसके यहाँ पे कपड़े निकाल दूं। और फिर कहता है क्या मैं यहाँ पे सच में कर सकता हूँ, और फिर यहाँ पे उसके कपड़े निकालने लगता है। और फिर आप देख सकते हो उसके यहाँ पे सारे कपड़े निकाल देते हैं और फिर यहाँ पे उसको देख के शर्मा रहा होता है और फिर यहाँ पे एक भी कपड़े को नहीं रखता और यहाँ पे सारे कपड़े निकाल देता है और फिर यहाँ पे उसको ब्लैंकेट उठा देता है और फिर वहां से जाने लगते हैं। और फिर कहता है कि रुको अभी भी यहाँ पे कपड़ा रह गया, और फिर यहाँ पे कपड़ा निकालने के लिए जाता है पर उसके हाथ में कुछ और ही आ जाता है और अपने मन में सोचते हैं यहाँ पे सॉफ्ट सॉफ्ट मार्शमेलो जैसा क्या है। और यहाँ पे जो जैंग क्वीन होती है वो थोड़ी चिल्लाती और वो देख के मैन कैरेक्टर रहने देता है और फिर कहता है कि मैंने यहाँ पे उसका ख्याल रख दिया, मैं अब घर जा रहा हूँ। और फिर वहां से कार लेके चला जाता है। और फिर यहाँ पे मैनकेट अपने मन में सोचता है आज जो भी कुछ हुआ ऐसा लग रहा है कि मेरे लिए आज सपना है। और यहाँ पे रास्ते से जा रहा था तभी यहाँ पे दो बंदे आ जाते और पर तभी यहाँ पे इसके सामने दो बंदे आते हैं और उसमें से एक बंदा होता है वो कहता है कि हमको माफ कर दो, हम यहाँ पे ऑर्डर को फॉलो कर रहे। और मैन की तरफ अटक बढ़ने के लिए बढ़ जाते और यहाँ पे मैन के पीछे हट जाते हैं और कहता है क्या तुम इतनी आसानी से मुझे हरा पाओगे। और यहाँ पे दोनों अपने मन में सोचते हैं बंदा काफी ज्यादा अच्छा है। और यहाँ पे मैन केटर उनसे कहता है तुम्हारा रिएक्शन देख के ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जो नेल उन्होंने तुमको भेजा है। अपने मन में सोचता है वो यहाँ पे एक प्रोफेशनल है और यहाँ पे नॉर्मल बंदे को आराम से मार सकते हैं, पर मुझे मानना इतना आसान भी नहीं है। और वो बंदे वापस से अटैक करते हैं पर मैन गेट एक बंदे के यहाँ पे एक्यूपंक्चर पॉइंट पे अटैक करता है जिससे बंदा यहाँ पे हिल भी नहीं पा रहा होता है। और यहाँ पे दूसरे बंदे की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम यहाँ पे चले जाओ और चेंग फेंग से कहो कि यहाँ पे दोबारा परेशान ना करे, वो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा वरना मैं यहाँ पे उसको खत्म कर दूंगा। और यहाँ पे दूसरा बंदा पहले वाले बंदे के पास जाता है और कहता है तुम यहाँ पे ठीक हो, पर तभी यहाँ पे उसको ब्लड की उल्टियाँ होने लगती है। और मैन गेट अपने मन में सोचता है कि मुझे यहाँ पे चेंग फेंग का पहला ख्याल रखना पड़ेगा जिससे वो यहाँ पे मेरी सिस्टर इन से दूर रहे। और यार जो हमारा चैप्टर वो ये पे खत्म हो जाता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और सहानारा।